ये घटना आज से करीब 12 साल पहले की है। गुजरात के दक्षिण इलाके में एक छोटा सा गांव था, भाटपुर। गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन चारों तरफ घना जंगल और खेत फैले हुए थे। दिन के समय यहाँ सब कुछ सामान्य लगता था। बच्चे खेलते थे, किसान खेतों में काम करते थे और औरतें कुएं से पानी भरती थी। लेकिन जैसे ही रात होती, पूरा गांव अजीब सा सन्नाटे में डूब जाता। हवा की आवाज़, पेड़ों से टकराव अजीब सी सरसराहट पैदा करती थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती थी और गांव के बाहर एक जगह थी जहां रात के बाद कोई जाना पसंद नहीं करता था। वह जगह थी पुराना बस स्टॉप। गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर सड़क के किनारे यह एक बस स्टॉप बना हुआ था। दिन में वहां लोग बस का इंतज़ार करते थे, लेकिन रात के बाद वह जगह पूरी तरह खाली हो जाती थी, क्योंकि गांव के लोग कहते थे कि वहाँ कुछ ठीक नहीं है। कई लोगों का दावा था कि रात के समय वहाँ एक औरत दिखाई देती है, सफ़ेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, और वह हर गुजरने वाले से कहती हैं, भैया मुझे थोड़ी दूर छोड़ दीजिए। लेकिन जो लोग उसे लिफ्ट दे देते थे, उनके साथ कुछ बहुत अजीब सा होता था। इस कहानी का मुख्य किरदार है रमेश। रमेश लगभग 30 साल का आदमी था। वह पास के शहर में एक कपड़ा मिल में काम करता था। हर सुबह वह अपनी पुरानी मोटरसाइकिल से शहर जाता और रात को वापस गांव लौट आता। रमेश मेहनती और सीधा आदमी था, लेकिन एक बात थी, उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव में जब भी लोग बस स्टॉप की कहानी बताते तो वह हंस देता। एक शाम रमेश अपने दोस्त महेश और सुरेश के साथ चाय की दुकान पर बैठा था। महेश ने धीरे से कहा, रमेश, तू रोज रात को उस रास्ते से आता है ना? हाँ, क्यों? महेश ने थोड़ा डरते हुए कहा, कल रात मेरे चाचा ने बस स्टॉप के पास किसी औरत को देखा था। रमेश हंस पड़ा। तो क्या हुआ? कोई औरत होगी, बस का इंतजार कर रही होगी। सुरेश ने सिर हिलाया। नहीं, बात कुछ और है। उन्होंने कहा कि जब वह पास गए तो वह औरत अचानक गायब हो गई। चाय की दुकान पर बैठे बाकी लोग भी चुप हो गए। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, उस बस स्टॉप पर रात को मत रुकना। रमेश मुस्कुराया। काका, यह सब पुराने जमाने की बातें हैं। आज के समय में भूत प्रेत नहीं होते। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, काश तेरी बात सच होती। उस दिन मिल में काम बहुत ज़्यादा था। रमेश को घर लौटने में बहुत देर हो गई। जब वह मिल से निकला तो घड़ी में 11 बज चुके थे। सड़क लगभग खाली थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश ने अपनी बाइक स्टार्ट की और गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई जंगल के अंदर से उसे देख रहा हो, लेकिन रमेश ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद उसे दूर सड़क के किनारे बस स्टॉप दिखाई दिया। जैसे ही वह बस स्टॉप के पास पहुंचा, उसकी बाइक की हेडलाइट ने सामने खड़े किसी व्यक्ति को रोशन कर दिया। रमेश थोड़ा चौंक गया। वहां सच में कोई खड़ा था। वह एक औरत थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, और वह चुपचाप सड़क की तरफ देख रही थी। रमेश का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसे अचानक अपने दोस्तों की बातें याद आ गई, लेकिन उसने खुद को समझाया, डरने की क्या बात है, कोई गरीब औरत होगी। जैसे ही रमेश उसके पास से गुजरने लगा, औरत ने धीरे से हाथ उठाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया जरा रुकिए। यह सुनकर रमेश ने ब्रेक दबा दिए। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ मिनट उसकी जिंदगी के सबसे डरावनी याद बन जाएंगे। रमेश ने बाइक रोक दी। उसने हेलमेट थोड़ा ऊपर उठाया और उस औरत की तरफ देखा। रात का समय था। बस स्टॉप के ऊपर लगी पीली ट्यूबलाइट बार बार झपक रही थी, कभी जलती, कभी बुझ जाती। उस हल्की रोशनी में औरत का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसके लंबे काले बाल चेहरे के आगे झूल रहे थे। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर औरत ने धीमी आवाज में कहा, भैया मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दीजिए।
बहुत देर से बस का इंतज़ार कर रही हूँ। उसकी आवाज़ में अजीब सी थकान थी। रमेश ने सड़क के दोनों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। हवा धीरे धीरे चल रही थी और बस स्टॉप के पीछे खड़े पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी। एक पल के लिए रमेश के मन में संदेह आया। उसे महेश की बात याद आई, रात को उस बस स्टॉप पर मत रुकना। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, इतनी रात को अगर सच में कोई औरत फंसी हो तो? रमेश ने धीरे से कहा, ठीक है, बैठ जाइए। औरत ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जब वह बाइक के पीछे बैठी तो रमेश को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे अचानक हवा का तापमान गिर गया हो। रमेश ने बाइक स्टार्ट की और सड़क पर आगे बढ़ गया। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। सड़क बिल्कुल खाली थी। दूर खेतों में झिंगुरों की आवाज आ रही थी। कभी कभी कोई कुत्ता भौंक उठता। रमेश ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। आपका घर किस गांव में है? कोई जवाब नहीं। रमेश ने थोड़ा जोर से पूछा, सुनिए, आप कहाँ उतरेगी? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। रमेश का थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा शायद औरत बहुत डरी हुई होगी। उसने धीरे से कहा, डरिए मत, मैं आपको सही जगह छोड़ दूंगा। फिर भी पीछे पूरा सन्नाटा। अब रमेश को साफ महसूस हो रहा था कि बाइक के पीछे बैठी औरत बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, जैसे कोई मूर्ति बैठी हो। कुछ दूर जाते ही हवा और ठंडी हो गई। रमेश ने देखा कि सड़क के दोनों तरफ का जंगल अब ज्यादा घना हो गया था। पेड़ों की परछाई सड़क पर पड़ रही थी। अचानक बाइक की हेडलाइट थोड़ी झिलमिलाने लगी। रमेश ने बुदबुदाया, ये क्या? बैटरी तो ठीक थी। उसी समय पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, तुम रोज इसी रास्ते से आते हो ना? रमेश चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ सेकंड बाद वह हल्का सा हंसी। उसकी हंसी बहुत अजीब और ठंडी थी, जैसे हवा में कोई फुसफुसाहट हो। अब रमेश के मन में डर पैदा होने लगा। उसने धीरे से बाइक की साइड मिरर में पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन बालों की वजह से औरत का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश ने खुद को शांत करने की कोशिश की, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, तुम्हारा नाम रमेश है, सही कहा ना? यह सुनते ही रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर औरत धीरे से बोली, मैं इस रास्ते से गुजरने वाले हर इंसान को जानती हूं। यह सुनकर रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उसे लगने लगा कि बहुत कुछ गलत है। एक और अजीब बात, रमेश ने महसूस किया कि बाइक अचानक बहुत भारी हो गई हो, जैसे पीछे कोई भारी चीज बैठी हो। उसने एक्सीलेटर बढ़ाया, लेकिन बाइक पहले जितनी ही तेज नहीं चल रही थी। रमेश ने डरते हुए फिर से साइड मिरर में देखा और इस बार उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसके हाथ कांपने लगे। मिरर में औरत के पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे पैर सीधे नहीं थे, वे उल्टे मुड़े हुए थे, जैसे कोई इंसान पीछे की तरफ खड़ा हो। रमेश के हाथों की बाइक लगभग फिसल ही गई। उसने किसी तरह खुद को संभाला। उसका गला सूख गया था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे छाती के बाहर निकल जाएगा। वह समझ गया कि पीछे बैठी चीज कोई सामान्य इंसान नहीं है। तभी पीछे से आवाज आई, डर गए क्या? उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा भयानक लग रही थी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। औरत धीरे से बोली, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। यह सुनकर रमेश को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही पल उसने जो सुना उससे उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। औरत बोली, क्योंकि तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे बिना डरे लिफ्ट दी है।
रमेश को अब साफ महसूस हो रहा था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है और असली डर अभी शुरू ही हुआ था। रमेश का गला सूख चुका था। उसने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, किसी तरह जल्दी से गांव पहुंच जाऊं। लेकिन पीछे बैठी औरत बिल्कुल शांत थी, जैसे उसे रमेश के डर से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। सड़क अब जंगल के बीच से गुजर रही थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। हवा उनके पत्तों से टकराकर अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। रमेश बार बार साइड मिरर में देखने से खुद को रोक रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने फिर पीछे देखा तो शायद डर से बाइक ही गिरा देगा। कुछ मिनट बाद पीछे से फिर से आवाज आई, रमेश, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? औरत कुछ सेकंड चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, तुम सच जानना चाहते हो? रमेश के हाथ और पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, हाँ। औरत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तो बाइक थोड़ा आगे रोक दो। रमेश का दिल और जोर से धड़कने लगा। क्यों? औरत बोली, मुझे यहीं उतरना है। रमेश ने चारों तरफ देखा। वह जगह पूरी तरह सुनसान थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। पास में कोई घर नहीं था, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा। रमेश बोला, यहां? लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है। औरत धीरे से हंसी। उसकी हंसी अब पहले से ज्यादा डरावने लग रही थी। मेरा घर यही है। रमेश का शरीर सिहर उठा। उसने तुरंत ब्रेक लगा दी। जैसे ही बाइक रुकी, रमेश को महसूस हुआ कि पीछे से कोई उतर गया है, लेकिन उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। कुछ सेकंड तक वहां पूरा सन्नाटा था। हवा भी जैसे रुक गई थी। फिर धीरे धीरे रमेश ने हिम्मत करके पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। सड़क खाली थी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कहां गई? रमेश ने उधर देखा, और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ दूरी पर पेड़ों के बीच वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बहुत पीला था, आंखें गहरी और काली, और उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। रमेश डर से पीछे हट गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगी। जब वह चल रही थी तो रमेश ने देखा उसके पैर अभी भी उल्टे थे, और चलते समय उसके पैर अजीब तरीके से मुड़ रहे थे, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई अजीब परछाई चल रही हो। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन अचानक बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। औरत अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। वह कुछ ही कदम पर दूर खड़ी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, डर क्यों रहे हो रमेश? मैंने तो कहा था मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रमेश की आवाज नहीं निकल रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। औरत धीरे धीरे और करीब आई। अब उसका चेहरा बिल्कुल सामने था। उसकी आंखें सीधे रमेश की आंखों में देख रही थी। फिर उसने कहा, लेकिन एक बात है। रमेश ने डरते हुए पूछा, क्या? औरत ने धीरे से कहा, तुम्हें आज एक सच पता चलने वाला है। उसी समय अचानक जंगल के अंदर से किसी के भागने की आवाज आई, और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उस रात को और भी भयानक बना दिया। जैसे ही जंगल के अंदर से किसी के भागने की आवाज आई, रमेश और उस औरत दोनों ने एक साथ उधर देखा। पेड़ों के बीच कोई परछाई तेजी से भागती हुई दिखाई दी। रमेश का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, वो कौन था? औरत कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, शायद कोई और जो यहां से गुजर रहा था। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा ठंडी और अजीब लग रही थी। रमेश ने फिर बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। उसने तुरंत एक्सीलेटर घुमाया, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाकर सामने देखा, वह औरत वहां नहीं थी। वह अचानक गायब हो चुकी थी।
रमेश की सांसें तेज हो गई। ये कैसे हो सकता है? उसने घबराकर चारों तरफ देखा। जंगल के पेड़ हवा में हिल रहे थे, लेकिन वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश ने तुरंत बाइक घुमाई और गांव की तरफ तेजी से चल पड़ा। उसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। सड़क पर अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। उसने पूरी ताकत से बाइक की स्पीड बढ़ा दी। कुछ मिनट बाद दूर से गांव की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। रमेश को थोड़ी उम्मीद जगी। जैसे ही बाइक गांव के पास पहुंची, अचानक उसने महसूस किया कि पीछे का वजन हल्का हो गया हो। उसने तुरंत मिरर में देखा, पीछे कोई नहीं था। रमेश उस रात किसी तरह घर पहुंचा। वह पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने अपने दोस्त महेश को सारी बात बताई। महेश का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह बोला, मैंने कहा था ना, उस बस स्टॉप के पास कुछ ठीक नहीं है। रमेश और महेश सीधे हरजी काका के घर पहुंचे। हरजी काका गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। उनकी उम्र लगभग 70 साल की थी। गांव में अगर किसी को पुरानी घटनाओं का सच जानना होता तो लोग उन्हीं के पास जाते थे। रमेश ने कांपती आवाज में पूरी बात बताई। काका, कल रात मैंने बस स्टॉप पर एक औरत को लिफ्ट दी थी। महेश भी ध्यान से सुन रहा था। रमेश ने आगे कहा, वह अचानक गायब हो जाती थी। उसके पैर उल्टे थे और वह मेरा नाम भी जानती थी। यह सुनकर हरजी काका कुछ पल तक चुप रहे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, मुझे डर था कि एक दिन फिर ऐसा होगा। रमेश ने घबरा कर पूछा, काका काका वो कौन थी? हरजी काका धीरे धीरे बोलने लगे, आज से करीब 10 साल पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम सीमा था। सीमा बहुत सीधी और मेहनती लड़की थी। वह पास के शहर में सिलाई का काम करती थी। हर दिन वह उस बस स्टॉप के पास बस पकड़कर शहर जाती और शाम को वापस आ जाती। गांव में सब उसे जानते थे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। उस रात भी सीमा शहर से लौट रही थी, लेकिन बस बहुत देर से आई। जब वह बस स्टॉप पर उतरी तो रात के लगभग 12 बज चुके थे। सड़क सुनसान थी। सीमा अकेली खड़ी थी और अपने घर जाने के लिए किसी सवारी का इंतजार कर रही थी। तभी तेज रफ्तार से एक ट्रक वहां से गुजरा। ड्राइवर शायद नशे में था। उसने सीमा को सड़क पर खड़ा देखा ही नहीं और अगले ही पल भयानक हादसा हो गया। ट्रक ने सीमा को टक्कर मार दी और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जब गांव वालों को खबर मिली तो वे तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीमा की वही मौत हो चुकी थी। उस रात पूरे गांव में शोक फैल गया। लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उसके बाद अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। कुछ दिनों बाद एक किसान रात को उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने बस स्टॉप के पास एक लड़की को खड़ा देखा। उसे लगा शायद कोई सवारी का इंतजार कर रही होगी, लेकिन जैसे ही वह पास गया, लड़की अचानक गायब हो गई। उस दिन के बाद कई लोगों ने उसे देखा। हर बार वही बात होती। वह सफेद साड़ी में खड़ी होती और गुजरने वाले से लिफ्ट मांगती। रमेश ध्यान से सुन रहा था। उसने धीरे से पूछा, लेकिन काका, वह मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाना चाहती थी? हरजी काका ने उसकी तरफ देखा, फिर बोले, क्योंकि शायद उसे अभी भी उम्मीद है कि कोई उसे उसकी मंजिल तक छोड़ देगा। रमेश समझ नहीं पाया। मंजिल? काका ने कहा, हाँ, उसका घर बस स्टॉप से थोड़ा अंदर जंगल की तरफ था। शायद उसकी आत्मा आज भी वही रास्ता ढूंढ रही है। यह सुनकर रमेश के रोंगटे खड़े हो गई। महेश ने घबराकर पूछा, काका, क्या वह फिर से दिखाई दे सकती हैं?
हरजी काका ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और अगर उसने रमेश को पहचान लिया तो शायद वह फिर उससे मिलने आएगी। यह सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। हरजी काका ने गंभीर आवाज में कहा, रमेश, आज के बाद कभी भी रात को उस रास्ते से मत गुजरना, और अगर कभी वह औरत फिर दिखाई दे तो उसकी तरफ देखना भी मत। रमेश ने तुरंत सिर हिला दिया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उस रात वह जब अपने घर में सो रहा था, किसी ने धीरे से उसके दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक। दोस्तों, दरवाजे के बाहर कौन होगा? वही औरत या कोई और? तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।